हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के 2013 से लेकर के 2024 तक जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं 2013 के पहले क्वेश्चन से। और 2013 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो ये अवस्थित है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन एक रेशेदार फसल नहीं है। तो कॉफी जो है एक रेशेदार फसल नहीं है। कपास, मस्टा और जूट, इस तीनों को याद रखिएगा, ये तीनों जो है रेशेदार फसल हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी। किस वर्ष ना विश्व की जो मानव जनसंख्या वो 6 अरब पहुंच गई थी। तो वर्ष 1999 में मानव जनसंख्या जो है विश्व की 6 अरब पहुंच गई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है। क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य कौन सा है। तो त्रिपुरा जो है ये उत्तर पूर्वी भारत का एक दक्षिणतम राज्य है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलाहरी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो कलाहरी मरुस्थल जो है वहाँ पर बुशमैन जनजाति जो है वो निवास करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो 2007 से 2012 के बीच में थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। तो मेघालय में प्रसिद्ध है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो ग्रिफिथ टेलर जो है ये नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोंडावन कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आप पिछले 10 साल में बात करें तो 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा कि कौन सा राज्य गोंडावन कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो झारखंड राज्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि झारखंड की राजधानी कहाँ है। तो याद रखिएगा झारखंड की जो राजधानी है वो रांची है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो गंगा डेल्टा जो है ये सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 2013 में क्या होता था, 2013 या उससे पहले तक 2013 तक केवल 10 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता था। तो यहाँ 2013 का जितना भी ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 2014 के क्वेश्चन पे। तो 2014 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एग्जाम में वो ये था कि मेघानगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो मेघानगर की जो जनसंख्या वो 50 लाख से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फरीदाबाद किस शहर का एक राज्य है। फरीदाबाद जो है ये किस शहर का एक राज्य है। तो हरियाणा शहर का एक राज्य है, हरियाणा राज्य का एक शहर है फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गेहूं की खेती करने के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो गेहूं की खेती करने के लिए आदर्श तापमान जो है वो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जैसे कि गेहूं की खेती कब की जाती है। तो पहले तो ये याद रखना है गेहूं खरीफ क्रॉप है कि रवि क्रॉप है। तो गेहूं जो है रवि क्रॉप के अंतर्गत आता है, जिसकी की बुआई कब की जाती है। तो अक्टूबर नवंबर महीने में की जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय तापमान जो है वो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है और गेहूं की खेती करने के लिए आदर्श तापमान जो है वो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबूदन पहाड़ी कहाँ है। बाबूदन पहाड़ी जो है कहाँ पर स्थित है। तो कर्नाटक में स्थित है बाबूदन पहाड़ी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है। कौन सा शहर कहलाता है। तो कोयम्बटूर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा तमिलनाडु का मैनचेस्टर क्या कहलाता है। तो कोयम्बटूर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पनामा नहर जोड़ता है पनामा नहर को। तो पनामा नहर जो है ये पनामा नहर को किससे जोड़ता है। तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है। तो संदेशों का आदान प्रदान जो होता है वो संचार कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग हिस्ट्री के गेस क्वेश्चन को नहीं लिए, जो हिस्ट्री का गेस क्वेश्चन का पीडीएफ, तो आप लोग किस तरह से इसको ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं। तो जो भी बच्चे पहले से ले चुके हैं वीडियो को थोड़ा स्किप करके अगले क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा। जो लोग अभी तक नहीं लिए इस गेस क्वेश्चन के पीडीएफ को ज्योग्राफी के, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो आपको बता देते हैं। तो इसमें आपको मिलेगा क्या क्या और कैसे
आप ले सकते हैं। तो देखिए आपके जो ज्योग्राफी का बुक है क्लास 12th का, उसमें आपको टोटल 21 चैप्टर पढ़ना है। यानी कि आपका ज्योग्राफी में 2 बुक आता है, भाग 1 और भाग 2 करके, एक में 10 चैप्टर है और एक में 11 चैप्टर है। टोटल मिलाकर के आपको कुल 21 चैप्टर ज्योग्राफी में क्लास 12th में पढ़ना है। तो इन 21 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारा का सारा इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। जैसे कि चैप्टर वाइज ऐड किया गया, जैसे चैप्टर फर्स्ट का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव में भी जो भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो, यानी कि चैप्टर वाइज 1 से लेकर के लास्ट के चैप्टर 21 तक हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया। और साथ ही साथ आपको मिलेगा अभी जो करवा रहे हैं, जो जिस पीडीएफ से ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा 2013 से 2024 का तक, जिसमें कि क्वेश्चन रहेगा और आंसर कैसे रहेगा वो देख ही रहे हैं आप लोग। पहले क्वेश्चन रहेगा, फिर ऑप्शन रहेगा और उसके नीचे में आंसर रहेगा, समझ गए। तो इस तरह से आपको पीवाईक्यू का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और इतना सब कुछ आपको मिल रहा है केवल और केवल 20 रुपीज, यानी कि 20 रुपये में। इतना कम इसीलिए रखे ताकि हर एक बच्चा इसको ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी और भी बेहतर ढंग से कर पाएगा। लेना कैसे है, तो ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से आप लोगों को केवल और केवल 20 रुपीज पे कर देना है और स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोगों को इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है, इस व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट को भेज देना है और बस एक छोटा सा मैसेज कर देना है ज्योग्राफी, जिससे कि ये पता चल जाए आपको ज्योग्राफी का पीडीएफ चाहिए। जैसे ही आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे ज्योग्राफी, आपको जो ज्योग्राफी का पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो बुक से, बुक के जो 21 चैप्टर, इन 21 चैप्टर से ही आएगा और 21 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया। यानी कि अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, समझ गए। तो जो भी बच्चे बचे हुए अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए, इसको आप लोग जरूर ले लीजिएगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एशेन कहाँ है। एशेन जो है कहाँ पर स्थित है, तो जर्मनी में स्थित है एशेन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा चावल या धान की खेती संबंधित है। चावल या फिर धान की जो खेती है किससे संबंधित है, तो गहन निर्वहन कृषि से संबंधित है चावल और धान की खेती। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ तक खत्म होता है हमारा 2014 तक का क्वेश्चन और यहाँ से शुरू होता है 2015 का क्वेश्चन। अभी तो जैसे 70 ऑब्जेक्टिव आने लगा है, लेकिन पहले आता था बस 10-10 ये ऑब्जेक्टिव। फिर 2018 से आने लगा था 42 ऑब्जेक्टिव, जिसमें से कि 35 बनाना था। तो 2015 का पहला क्वेश्चन है हमारा, किस पर्वत का पर ऊंची पर्यटक केंद्र अवस्थित है। किस पर्वत पर ना ऊंची पर्यटक केंद्र जो है अवस्थित है, तो नीलगिरी पर्वत पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, तो मुंबई शहर में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। तो जल के अभाव वाले क्षेत्र में जो है प्राकीर्ण बस्ती पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खरीफ फसल किस ऋतु में होती है। तो खरीफ फसल जो होती है ये जून से सितंबर तक होती है। जैसे कि रबी क्रॉप अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और जो खरीफ फसल होती है ये मई जून में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, खरीफ फसल के अंतर्गत आपसे पूछा जा सकता है कि चावल खरीफ फसल है या रबी क्रॉप। तो याद रखिएगा चावल क्या है, धान से होता है, यानी धान कब बोया जाता है, तो वो जो बोया जाता है मई जून में, यानी कि वो हो गया खरीफ क्रॉप। गेहूँ क्या है, तो गेहूँ हो जाएगा आपका रबी क्रॉप। तो इस तरह से आपको याद रखना है। इससे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। ब्राजील के कॉफी बागान को फेजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी आपको देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन पिछले 11 साल में कम से कम 5 से 6 बार कैसे पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्कुट उद्योग किस प्रकार का उद्योग से संबंधित है। तो बिस्किट का जो उद्योग है ये उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बाहरी स्रोतीकरण सहायक है। तो बाहरी स्रोतीकरण किसमें सहायक होता है, तो दक्षता सुधारने में, कीमत को घटाने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी में। बाहरी स्रोतीकरण सहायक है इनमें से सभी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बालाघाट मैग्नी क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो बालाघाट मैग्नी क्षेत्र जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है। तो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है ये स्थित है कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है। तो नवनिश्चयवाद से संबंधित टेलर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि, यानी कि 4 महाद्वीप का नाम दिया हुआ है और इसमें से पूछा जा रहा है किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि जो है वो सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है। तो अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या आता है। तो व्यापार जो है ये तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा कृषि या फिर कृषि से संबंधित जो भी काम होते हैं वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वो कौन सा सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान, यहाँ पर समाज नहीं होगा, यहाँ पर समाज नहीं, यहाँ पर सामान होगा, भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है। तो ये चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो जल परिवहन, जल परिवहन में क्या किया जाता है, बहुत सारे सामान को एक साथ एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है समुद्र के रास्ते से, और ये सबसे ज़्यादा सस्ता परिवहन साधन है, समझ गए, जो कि भारी सामान को लंबी दूरी के लिए भेजा जाता है, उपयुक्त सबसे है जल परिवहन ही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है। राजधानी नगर कौन सी है। तो चंडीगढ़ जो है एक राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का जो जनक है रेटजेल को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लौ अयस्क नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है लौ अयस्क कौन नहीं है। तो एंथ्रासाइट जो है ये लौ अयस्क नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हेमाटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट ये तीनों क्या है, तो लौ अयस्क है। अगला क्वेश्चन है हमारा अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है। अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है। तो पल्ली होती है अधिवास की लघुत्तम इकाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। तो भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क क्या है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे लघुत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जाएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग क्या है। तो याद रखिएगा सिंपल सा एक लाइन में आपको इसका आंसर याद रखना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जो है ये भारत के 4 महानगरों को, यानी कि भारत के जितने भी 4 महानगर है उनको एक साथ जोड़ती है। मतलब एक ऐसा रोड है, एक ऐसा सड़क है जो कि भारत के 4 महानगरों को जोड़ती है, और उसी का नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक किस राज्य में है। तो पश्चिम बंगाल राज्य में जनसंख्या का जो घनत्व है वो सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। तो भारत में पुरुष प्रवास करने का मुख्य कारण है काम और रोजगार की तलाश। काम और रोजगार की तलाश में भारत के जो पुरुष है वो एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही यहाँ पर रहता शिक्षा या फिर व्यवसाय भी इसका हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में होना चाहिए था इनमें से सभी, या फिर ए और बी दोनों, तब यहाँ पर आता। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण तो काम और रोजगार। वैसे शिक्षा के लिए भी लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कोई एक चूज करना है। तो सबसे मेन रीजन क्या है, काम और रोजगार, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचांक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि जो है ये उच्चतम है। तो किस राज्य की सबसे कोटि उच्चतम है मानव विकास सूचांक में। तो ऑप्शन ये हो जाएगा केरल राज्य की। मानव विकास सूचांक जो है उसमें भारत के केरल राज्य की जो कोटि है वो सबसे उच्चतम है, सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। कई बार आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में आप लोगों को कि यमुना जो है भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है वो क्या कहलाता है। तो दो देशों के मध्य व्यापार जो है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। चार ऑप्शन में सबको बताना है सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो गंगा डेल्टा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रबी की फसल पैदा होती है। रबी की जो फसल होती है वो कब पैदा होती है। ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं ऊपर में कि अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल को बोते हैं, और अक्टूबर नवंबर के समय कौन सा मौसम रहता है। तो शीत ऋतु का मौसम रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है। तो सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। चार नगर का नाम दिया और इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नगर जो है वो नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। तो भोपाल नगर जो है, भोपाल शहर जो है ये नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है नहीं है तो भोपाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो याद रखिएगा गंगा नदी के किनारे। आगरा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो याद रखिएगा यमुना नदी के किनारे। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। तो हुगली नदी के किनारे। सब याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोदा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये नरोदा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित राज्य है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा 2015 तक जो भी प्रश्न पूछा गया था 13, 14 और 15 का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा 2016 का पहला क्वेश्चन कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है? विश्व का यानी कि वर्ल्ड का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है? तो ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग जो है ये विश्व का सबसे लंबा जलमार्ग है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो चॉकलेट में कोको का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? तो वर्ष 1998 में भारत को भी इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ पर अवस्थित है? तो चंडीगढ़ में अवस्थित है मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो विजयनगर इस्पात केंद्र जो है ये कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुर्गा लौह अयस्क उत्पाद क्षेत्र है। तो दुर्गा लौह अयस्क उत्पाद क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है दुर्गा लौह अयस्क उत्पाद क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? तो भारत की कुल जनसंख्या का 2/3% जो लोग हैं वो उत्तरी मैदान में बसते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा, यहाँ पर विश्व पूछा जा रहा है तो तृतीय क्रियाकलाप क्या है? तो पर्यटन। पर्यटन मतलब घूमना फिरना जो है ये पूरे विश्व का वर्ल्ड का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है, सबसे बड़ा काम है, तृतीय काम यही है पर्यटन करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग घूमते फिरते ही हैं। अगला क्वेश्चन है, मसाई क्या है? तो मसाई जो एक प्रकार की जनजाति है, मत यानी पूछा जा रहा है मसाई एक कृषि उपज है, चिकित्सक है या मरुभूमि है या फिर जनजाति है? तो याद रखिएगा मसाई एक जनजाति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? सबको पता होगा भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? किस प्रकार की जो बस्ती है वो सड़क के किनारे या फिर नदी या नहर के किनारे होती है? तो रेखीय प्रकार की बस्ती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? राजधानी नगर कौन सा है? तो देखिए ये सब जो है एक शहर है, लेकिन बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है, और पटना क्या है? तो एक राजधानी नगर है, राजधानी शहर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मानव भूगोल से संबंधित कौन नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति जो है ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन का कारण कौन नहीं है? तो आवास जो है ये जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ध्रुवीय प्रदेश जो है एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कालाहरी मरुस्थल में कौन सी जनजाति जो है निवास करती है? तो कालाहरी मरुस्थल जो है यहाँ पर बुशमैन जनजाति निवास करती है, और ये क्वेश्चन आप देख चुके हैं कि 2014 में भी आ चुका था और 2016 में भी आ चुका है। यानी कि आपको बता दें अगर आप 2013 से लेकर के 2024 तक में जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्न को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे ना उसका 10 से 15% प्रश्न आपको इसी से देखने को मिल जाएगा प्रीवियस ईयर से, क्योंकि हर एक एग्जाम में ऐसा होता ही है, हर एक राज्य के बोर्ड एग्जाम में ऐसा होता ही है, फिक्स ही है बोर्ड एग्जाम कि जो भी क्वेश्चन 10 से 15 साल में पूछा गया सेम वही क्वेश्चन 10 से 15% उसका जो इस साल भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इस साल के हर एक साल ऐसा ही पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो अगर ग्रिफिथ टेलर नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक है। ये भी क्वेश्चन आपको ऊपर करवा चुके हैं, 2014 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था। और आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको जो पीडीएफ बताएं उस पीडीएफ को आप ले लीजिएगा तो उसमें आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसमें आपको 3 पीडीएफ मिल रहा है, एक में आपको 3 नहीं आपको 4 पीडीएफ मिलेगा। 4 पीडीएफ में रहेगा क्या क्या? तो पहला पीडीएफ जो रहेगा उसमें आपको ज्योग्राफी का जो भाग 1 है उसका जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 10 चैप्टर का वो सारा रहेगा। उसके बाद भाग 2 का जो ज्योग्राफी का भाग 2 है उस दूसरा पीडीएफ में उसका पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। चैप्टर 11 है उसमें भाग 2 में उस सभी 11 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तीसरा जो पीडीएफ है उसमें आपको भाग 1 और भाग 2 जो आपका ज्योग्राफी का दोनों बुक है दोनों बुक से मिलाकर के जो भी इंपॉर्टेंट और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय वो सारा रहेगा। और चौथा जो पीडीएफ है उस चौथा पीडीएफ में क्या रहेगा?
तो चौथा पीडीएफ में आपको रहेगा 2013 से लेकर के 2024 तक में जो भी क्वेश्चन पूछा गया सारा का सारा आपको ये चौथा पीडीएफ में रहेगा, आंसर के साथ रहेगा। देख ही रहे, पहले क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, फिर ऑप्शन रहेगा, फिर नीचे में आंसर रहेगा। और आपको पढ़ना भी इसी तरह से है, ताकि आप जैसे इसका क्वेश्चन पढ़ रहे हैं नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, तो आपको याद है कि ठीक है टेलर। अगर किसी को याद नहीं है टेलर, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा ऐसे ऊपर करेगा और उसको आंसर पता चल जाएगा, समझ गए। और जिसको आंसर पहले से पता होगा वो खुद को जांच भी कर सकता है कि हाँ ये इसका आंसर ये होगा, और चेक करने के लिए थोड़ा ऊपर करेगा, पता चल जाएगा हाँ इसका आंसर सही है, मुझे पहले से पता था। इस तरह से आप लोग चेक भी कर सकते हैं। 2013 से लेकर के 24 तक के क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं तो इसी से आपको 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, जबकि आपको बनाना केवल 35 ही है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्राचीन नगर है। और प्राचीन नगर कौन सा है, तो प्राचीन नगर यानी कि सबसे पुराना नगर 4 ऑप्शन में से पटना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कई बच्चे क्या करते हैं कि आप लोग जैसे आपका क्वेश्चन बैंक होता है उससे आप लोग पढ़ने लगते हैं, तो उस क्वेश्चन बैंक में क्या है कि बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर गलत दिया रहता है, तो उसमें से आप पढ़िएगा तो पढ़ तो उससे भी सकते हैं, लेकिन उसमें क्या रहता है कि बहुत सारा आंसर जो रहता है और क्वेश्चन का आंसर वो गलत दिया रहता है, जिससे कि आप एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन कोई आता क्वेश्चन को आप गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि आप बुक में गलत पढ़ चुके होते हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चन अगर कभी कोई बच्चे पढ़ते भी हैं तो उनको देख लेना है कि वो आंसर सही है कि नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारा जैसे एक सेट अगर आता है जिसमें कि 30 से 35 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन का आंसर गलत ही रहता है। अब करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंकलेश्वर क्षेत्र है, अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ पर है, तो गुजरात में स्थित है अंकलेश्वर क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। चतुर्थ क्रियाकलाप कौन सा है, तो विश्वविद्यालय में अध्ययन कराना एक चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है राजस्थान राज्य में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो है ये उत्तरदायी है प्रवास के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। तो वर्ष 2010-11 में भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक भागीदार था वो था चीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपको अमीरात या अमेरिका भी देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर पहले डेट देखना है, डेट क्या है 2010-11, और 10-11 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो था वो चीन था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहीं पर आपको अमीरात अमेरिका देखने को मिले तो वो गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। तो भारत में जो है वर्ष 1923 में पहला रेडियो कार्यक्रम जो था ये प्रसारित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चीनी का सबसे दूसरा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो यह स्थापित किया गया था तारापुर में। कहाँ पर स्थापित किया गया था, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन तो ये तारापुर में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है शुक्ल कृषि निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। शुक्ल कृषि में कौन सी फसल बोई नहीं जाती है, तो गन्ना फसल जो है बोई नहीं जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा 2016 तक जो भी प्रश्न पूछा गया था वो सारा प्रश्न। अब आते हैं अपने 17 के क्वेश्चन पे, और 17 का पहला क्वेश्चन है बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो बोकारो इस्पात केंद्र जो है ये झारखंड में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कहाँ पर अवस्थित है, तो झारखंड में। अगला क्वेश्चन है भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग बसते हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग बसते हैं उसका कितना प्रतिशत लोग केवल और केवल भारत में बसते हैं, तो 16% लोग। यानी कि अगर पूरे 100 लोग अगर पूरे वर्ल्ड में है तो 100 में से 16 लोग तो केवल भारत में ही है, यानी कि 100% अगर भारत का जितना भी प्रतिशत है पूरे वर्ल्ड का लोग, उनका 16% लोग केवल और केवल भारत में ही बसते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो झरिया कोयला क्षेत्र जो है ये झारखंड राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो झारखंड से होंगे उनको तो ऑलरेडी पहले से पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तो तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है, तो हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए जितने भी 28 राज्य हैं 28 राज्य की राजधानी आप लोग जरूर याद रखिएगा। 28 में से फिक्स है 1 या 2 आपसे पूछा ही जाएगा, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। भारत में जितनी भी 28 राज्य हैं इनकी राजधानी कहाँ कहाँ है। अगला क्वेश्चन है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो कि बिहार राज्य है इसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था, सबसे ज़्यादा था। अगला क्वेश्चन है जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है। तो जमशेदपुर जो है ये एक इंडस्ट्रियल शहर है, यानी कि औद्योगिक नगर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा और नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सुंदरवन जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति जो है ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? कौन सा राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है ये चीन की सीमा पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है, तो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई जो हरियाली प्रोजेक्ट है ये जल संरक्षण से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है? एन्नोर पतन जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है एन्नोर पतन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का कारण कौन है? तो अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन का कारण क्या होता है? तो वायु प्रदूषण यानी कि एयर पॉल्यूशन जो है ये अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन का कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है? पेय फसल कौन सा है? चार ऑप्शन में सबको बताना है। तो चाय और कॉफी ये दोनों क्या है? तो पेय फसल ही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो भारत में जो पूर्ण जनगणना है ये पहली बार वर्ष 1881 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल राज्य का जो साक्षरता दर है ये सबसे अधिक है और सबसे कम में याद रखना अपना बिहार ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। उत्तर अटलांटिक मार्ग किसको किससे जोड़ता है? तो उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है उत्तर अटलांटिक मार्ग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नगरीय आबादी है, तो भारत की जितनी भी आबादी है उसका कितना प्रतिशत लोग नगर में यानी कि शहर में रहते हैं? तो 31% लोग, यानी कि भारत में नगरीय आबादी कितनी है? तो 31%। अगला क्वेश्चन है, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो संभववाद की अवधारणा में मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रांची किस राज्य की राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं, रांची है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है ये बिहार में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस नगर को कहा जाता है? तो कोयम्बटूर नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग अभी देख चुके हैं, 2015 में पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात केंद्र है, तो बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो ये बोकारो इस्पात केंद्र है क्या? तो एक सार्वजनिक क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और है कहाँ पर? तो झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है, तो हॉर्टिकल्चर जो है फल एवं सब्जी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो उत्तर भारत में सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है वो नहर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बगानी फसल नहीं है? चार ऑप्शन में सबको बताना है कौन बगानी फसल नहीं है। तो मक्का जो है ये बगानी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या है? तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? तो धारावी मलिन बस्ती जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा 2017 तक जो भी प्रश्न पूछा गया था वो सभी प्रश्न। अब आते हैं 2018 के क्वेश्चन से, और मेन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने जाने लगा है वो 2018 से ही शुरुआत हुआ था इसकी। 2018 से ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शुरुआत हुई थी, फिर तो 21 में आते आते बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो गया था, लेकिन 18 से ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाने की जो शुरुआत है वो हो चुकी थी। तो 2018 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो ऑलरेडी आपको ऊपर ये क्वेश्चन बता चुके हैं, मात्रात्मक क्रांति जो है ये मानव भूगोल का उपागम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जन हस्तांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? जन हस्तांतरण का अपकर्ष कारक क्या नहीं है? तो रहन सहन की निम्न दशाएं, ये जो है जन हस्तांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व भर में सर्वाधिक है? किस देश का जो लिंग अनुपात है ये पूरे वर्ल्ड में सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है? तो लैटविया का, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचांक को निर्मित किया है? मानव विकास सूचांक को किसने निर्मित किया है? तो डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा, डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा मानव विकास सूचांक को निर्मित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है रोपण फसल क्या है। तो कोको जो है ये रोपण फसल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा प्रदेश ना विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, अच्छी नहीं है। तो अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन जो है ये विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए अच्छी नहीं है, उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कृषि आधारित उत्पाद कौन नहीं है। तो नमक, ये तो सबको पता हुआ, नमक जो है कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। उसके बाद याद रखना है कॉफी, चाय, चीनी, ये तीनों क्या है? तो कृषि आधारित उत्पाद ही है। और ये तीनों क्या है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाकलाप में से किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो उच्च स्तरीय अन्वेषण जो है इसको पंचम क्रियाकलाप में सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विहर्द ट्रंक मार्ग संबंधित है। तो विहर्द ट्रंक मार्ग जो है ये उत्तर अटलांटिक महासागर से संबंधित है। किससे संबंधित है? विहर्द ट्रंक मार्ग, तो उत्तर अटलांटिक महासागर से। अगला क्वेश्चन है, बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है। तो बिग इंच पाइपलाइन जो है पेट्रोलियम को प्रवाहित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर किसको किससे जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले अगर 12 साल में बात करें, 11 साल में बात करें, तो ये क्वेश्चन 6 से 7 बार पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा अच्छे से, स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? ग्रामीण अधिवासों से संबंधित कौन सी क्रियाएं हैं? तो प्राथमिक क्रिया जो है ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है? किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? सड़क के किनारे, नदी के किनारे और नहर के किनारे। तो रेखीय प्रकार की बस्ती पाई जाती है सड़क, नदी और नहर के किनारे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? इथोपिया की जो राजधानी है वो क्या है? तो याद रखना है अदीस अबाबा इथोपिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सांस्कृतिक नगर है? तो सांस्कृतिक नगर कौन सा है? 4 ऑप्शन में से बताना है। तो जेरूसलम जो है ये एक सांस्कृतिक नगर के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? आंतरिक समुद्रिक पतन कौन नहीं है? 4 ऑप्शन में से बताना है। तो एथेंस जो है एक आंतरिक समुद्रिक पतन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? यहाँ पर पूछा जा रहा है किस भाषा परिवार की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है। तो चीनी तिब्बती भाषा परिवार की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना था? तो प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व जो था बिहार का वो 1106 था 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो साक्षर लोग थे वो 74.04% लोग थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन कपास का उत्पादक राज्य नहीं है? कपास का उत्पादक राज्य कौन नहीं है? तो छत्तीसगढ़ कपास का उत्पादक राज्य नहीं है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा जो है यहाँ पर कपास का उत्पादन किया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं किया जाता है। और क्वेश्चन वही था कि कपास का उत्पादक राज्य कौन नहीं है? तो छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो भारतीय कृषि की ना पहली तो समस्या कि निम्न उत्पादकता, यानी कि उत्पादन में ही कमी होती है भारतीय खेती में। उसके बाद विखंडित जोत, यानी कि खेत जो है बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब उतना बड़ा बड़ा खेत नहीं है दूसरे देशों के मुकाबले। अनियमित मानसून, यानी कि बारिश का कोई फिक्स ही नहीं रहता है। लोग जो है बारिश पर ही निर्भर रहते हैं खेती के लिए अधिकतर, लेकिन बारिश का कोई फिक्स ही नहीं रहता है, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। यानी कि ये सभी जो है ये भारतीय कृषि की समस्याएं हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है? यानी 4 ऑप्शन में से आपको बताना है सबसे छोटी बेसिन कौन सी है? तो तापी बेसिन जो है ये सबसे छोटी बेसिन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है। 4 कोयला खदान का नाम दिया हुआ है और इसमें से पूछा जा रहा है चारों खदानों में से कौन कोयला खदान जो है झारखंड में स्थित नहीं है। बोकारो झारखंड में ही है, गिरिडीह झारखंड में ही है, झरिया कोयला खदान ये भी झारखंड में ही है, लेकिन सिंगरौली कोयला खान जो है ये झारखंड में नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कौन सा कोयला खदान झारखंड में स्थित नहीं है, तो सिंगरौली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती। यहाँ पर पूछा जा रहा है नहीं होती है, कौन सी नदी जो है ये पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, तो तापी नदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। 4 ऑप्शन में सबको बताना है किस राज्य में हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, तो उड़ीसा राज्य में हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नरोरा नाविकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। 4 ऑप्शन में सबको बताना है किस राज्य में नरोरा नाविकीय ऊर्जा केंद्र जो है अवस्थित है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में नरोरा नाविकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मौन पूर्व मध्य रेलवे का रेल मंडल का मुख्यालय है। 4 ऑप्शन में सबको बताना है कौन जो रेलवे का पूर्व मध्य रेलवे का मंडल का मुख्यालय है। 4 ऑप्शन में सबको बताना है कौन है, तो हाजीपुर है पूर्व मध्य का रेलवे का मंडल मुख्यालय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाजीपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है। ये क्वेश्चन आपको 2016 में भी देखने को मिला था और यहाँ पर 2018 में भी देखने को मिल रहा है कि विजयनगर लौह इस्पात केंद्र कहाँ पर अवस्थित है, तो कर्नाटक में अवस्थित है विजयनगर लौह इस्पात केंद्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेघानगर है। 4 ऑप्शन में सबको बताना है सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेघानगर कौन सा है, तो मुंबई है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मेघानगर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन अवस्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन जो अवस्थित है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है किसको किससे जोड़ता है, तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है उत्तर दक्षिण गलियारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए थे। तो भारत में सर्वाधिक संख्या में जो शरणार्थी हैं वो बांग्लादेश से आए थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वर्ष 1971 में। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है। तो ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं उद्योग, यानी कि जो फैक्ट्री सब होता है, मोटर वाहन होता है, लाउड स्पीकर होता है, तो ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइज पॉल्यूशन के ये सभी प्रमुख स्रोत हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। और यहाँ से शुरू होता है हमारा 2019 का क्वेश्चन। 2018 तक 2013 से 18 के बीच में पिछले 5 साल में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था वो आपको करवा चुके हैं। अब 2019 से 24 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। तो 2019 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ पर है, तो अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है। तो मानव विकास सूचांक में विश्व के किस देश की जो कोटि है सबसे उच्चतम है, तो नॉर्वे देश की, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। तो डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे पाकिस्तान के, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो गेहूं एक रोपण फसल नहीं है, कॉफी, गन्ना और रबर ये तीनों क्या है, तो एक रोपण फसल है, लेकिन गेहूं जो है, वीट जो है, ये रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। तो सहकारी कृषि जो है कहाँ पर अधिक सफल रही है, तो डेनमार्क में सहकारी कृषि जो है ये अधिक सफल रही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खट्टे रेशेदार फसल की कृषि संबंधित है। तो खट्टे रसदार फलों की जो कृषि है ये भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, किसका होता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। कौन सा उद्योग जो है ये दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है, तो आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग जो है ये दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है। 4 ऑप्शन में सबको बताना है तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप कौन सा है, तो व्यापार जो है ये तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। तो ये महामार्ग जो है किसको किससे जोड़ता है, तो डार्विन को मेलबर्न से, डार्विन को मेलबर्न से ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जो है ये जोड़ता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर किसको किससे जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से पनामा नहर जो है ये जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? तो विश्व के प्रमुख समुद्री पतन जो है वो एक विस्तृत पतन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व के प्रमुख समुद्र पर पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के? ये सेम क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा। और ये यहाँ पर पूछा है कहाँ पे है, तो वेनेजुएला में है। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन कहाँ पे है? यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, तो याद रखिएगा वेनेजुएला में। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस झील के चारों ओर बसा अधिवास, किसी झील के चारों ओर बसा हुआ जो अधिवास होगा वो किस प्रतिरूप में आएगा? तो वृत्ताकार प्रतिरूप में आएगा किसी भी झील के चारों ओर बसा हुआ अधिवास यानी कि घर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भिलाई किस वर्ग का है? तो भिलाई जो है ये औद्योगिक एक नगर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भिलाई क्या है? तो एक औद्योगिक नगर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यूरोपवासियों के द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? यूरोपवासियों के द्वारा अपने उपनिवेशों में जो कृषि का विकास है रोपण कृषि का विकास किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था यानी कि सबसे ज़्यादा था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो गोवा राज्य है यहाँ पर नगरीय जनसंख्या यानी कि शहरी जनसंख्या के जो लोग थे वो ज़्यादा थे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण कौन सा है? चार ऑप्शन में सबको बताना है भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में पुरुष प्रवास क्यों करते हैं? तो काम और रोजगार की तलाश में। आपको ऊपर ये भी क्वेश्चन भी देखने को मिला था, 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और फिर से 19 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जो साक्षरता दर है वो सबसे उच्चतम है, सबसे ज़्यादा है? तो लक्षद्वीप की। जो लक्षद्वीप क्या है? तो एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी जो साक्षरता दर है सबसे उच्चतम है, सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0.6 यानी कि 0 से 6 आयु वर्ग का लिंग अनुपात जो है लिंग अनुपात ये निम्नतम है, किस राज्य का है? तो हो जाएगा हरियाणा राज्य का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा नगर जो है ये नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। तो ये भी आप लोगों को बता चुके हैं ऑलरेडी, भोपाल। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। भोपाल जो है ये नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले सालों में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है मृदा में लवणता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है खाद्य फसल कौन सा है? तो मक्का एक खाद्य फसल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग सवर्ग नहीं है? भू उपयोग सवर्ग कौन नहीं है? तो हो जाएगा सीमांत भूमि। ये क्या है? तो भू उपयोग सवर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रति भूमि, निवल, बायो क्षेत्र, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि ये सब भू उपयोग सवर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है उदयपुर किस राज्य में स्थित है? तो उदयपुर जो है राजस्थान का एक शहर है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? प्रमुख तेल क्षेत्र जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो याद रखना है प्रमुख तेल क्षेत्र जो है ये स्थित है असम में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अस्थापना का प्रमुख कारण नहीं है? औद्योगिक अस्थापना का प्रमुख कारण क्या नहीं है? तो जनसंख्या घनत्व, बाजार, पूंजी और ऊर्जा ये तीनों क्या है? तो औद्योगिक अस्थापना का प्रमुख कारण है। लेकिन औद्योगिक अस्थापना का प्रमुख कारण कौन नहीं है यहाँ पर पूछा जा रहा है? तो जनसंख्या घनत्व। अगला क्वेश्चन है ITDP। ITDP क्या है? तो ITDP जो है एक समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ITDP क्या है? तो समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग जो है वो NH44 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? तो NH44। अगला क्वेश्चन है हमारा दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है, दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है वो क्या कहलाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, दो देशों के बीच व्यापार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य रोग है? यानी कि जल के द्वारा कौन सा रोग होता है इसमें से? तो अतिसार जो रोग है, अतिसार जो बीमारी है ये जल के द्वारा ही होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सलीम इस्पात उद्योग है, तो सलीम इस्पात उद्योग जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना है ये स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है सलीम इस्पात उद्योग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। ये भी ऑलरेडी पिछले सालों में पूछा गया क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो यमुना है। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा 2019 तक पूछा गया सारा क्वेश्चन। अब यहाँ से शुरू होगा 2020 का क्वेश्चन। 2020 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। नगर की परिभाषा का अंग कौन नहीं है, तो 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना, ये जो है क्या है, तो नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। जैसे कि जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, नगर पालिका निगम आदि, नगर निगम आदि, जनसंख्या का आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक, ये सब क्या है, तो भारत की जनगणना के अनुसार नगर की परिभाषा का अंग है। लेकिन ऑप्शन डी जो है ये नगर की जनसंख्या का परिभाषा का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 75% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना, ये जो है नगर की परिभाषा का अंग नहीं है भारत की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है। तो मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्य पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा केरल राज्य की जो कोटि है वो उच्चतम है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। ये भी आपको ऊपर ऑलरेडी बता चुके हैं, चीनी तिब्बती परिवार की जो जनसंख्या वो सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है। सबसे प्राचीनतम, तो सबसे प्राचीनतम तो सिंधु घाटी सभ्यता थी, लेकिन उससे भी थोड़ा और प्राचीनतम नगर कौन सा है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये जो है सबसे प्राचीनतम सबसे पुराना नगर है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती कौन सी है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। तो हीराकुंड परियोजना कहाँ पर अवस्थित है, तो उड़ीसा राज्य में अवस्थित है हीराकुंड परियोजना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है, यानी कि 4 ऑप्शन में सबको बताना है कौन सबसे छोटी बेसिन है। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले सालों में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग अभी देख चुके हैं। तो सबसे छोटी बेसिन जो है वो तापी बेसिन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन रेशेदार फसल है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी अभी तक 2 बार पूछा जा चुका है और तीसरा बार पूछा गया है 2020 में कि कौन रेशेदार फसल है। तो रेशेदार फसल हो जाएगा कपास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कपास क्या है, तो एक रेशेदार फसल है। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से, खाने का जो पदार्थ होता है उससे संबंधित है हरित क्रांति। हरित क्रांति में सबसे ज्यादा जोर याद रखिएगा किस फसल पर दिया गया था, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो गेहूं पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था हरित क्रांति में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है। तो ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी आपको ऊपर बता चुके हैं। निम्न उत्पादकता यानी कि उत्पादन में कमी, विखंडित जो छोटे छोटे खेत, अनियमित मानसून, ये सभी क्या है, तो भारतीय कृषि की समस्या है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देख रहे हैं ना किस तरह से जो पूछा हुआ क्वेश्चन वो फिर से पूछा जा रहा है इसी तरह से, इसीलिए आपको बता रहे हैं 2013 से 2024 का जितना क्वेश्चन है वो सब अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन आप लोगों को इसी में से देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुंबई का पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था, क्यों किया गया था, यानी कि मुंबई में ही क्यों किया गया था भारत का पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना को स्थापित। क्योंकि मुंबई जो एक पतन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र भी था और यह कपास के उत्पादन के क्षेत्र में निकट था, यानी कि कपास का उत्पादन इस क्षेत्र के आसपास में होता था। इन सभी कारणों से, इन सभी वजहों से मुंबई में ही पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना जो था वो स्थापित किया गया था। इसलिए ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा, इन सभी कारणों से, इन सभी वजह से। ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है कि बोकारो इस्पात केंद्र है, तो कई बार आपको बता चुके हैं। बोकारो इस्पात केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो झारखंड में स्थित है और ये है क्या, तो सार्वजनिक क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस, ये तीनों क्या है, तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। तो ये कहाँ पर की गई थी, भारत में सबसे पहली प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना, तो यह स्थापित की गई थी तारापुर में। भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना जो है इसको तारापुर में स्थापित किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्थलबोध पोताश्रय है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा स्थलबोध पोताश्रय है। तो हल्दिया जो है यह स्थलबोध पोताश्रय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। तो पूर्व पश्चिम गलियारा किसको किससे जोड़ता है? तो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है पूर्व पश्चिम गलियारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जो वायु परिवहन की शुरुआत है ये वर्ष 1911 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय रेल प्रणाली जो है इसको यहाँ पर दिया ही नहीं ऑप्शन, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है। प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण क्या है? तो क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? कर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं? तो आदिम निर्वाह कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फूलों की कृषि जो होती है, फूलों की जो खेती होती है वो क्या कहलाती है? तो पुष्प उत्पादन कहलाती है, पुष्प उत्पादन कहलाती है फूलों की कृषि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है रोपण फसल कौन सी है। तो चाय एक रोपण फसल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो रबर जो है ये रोपण कृषि की ही उपज है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचांक का निर्धारण किया था? तो मानव विकास सूचांक का जो निर्धारण है ये डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है मानव भूगोल का उपागम कौन नहीं है। तो ये मात्रात्मक क्रांति, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है ये विरल जनसंख्या वाला एक क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या में से कौन जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो 15 से लेकर के 59 वर्ग की जो 64 वर्ग की जो आयु की जनसंख्या होती है वो प्रतिनिधित्व करती है कार्यशील की, ऑप्शन नंबर कार्यशील जनसंख्या की प्रतिनिधित्व करती है 15 से 64 वर्ष के आयु जनसंख्या के लोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात विश्व भर में सर्वाधिक है? तो लैटविया का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? विकास का सर्वोत्तम संकेतक कौन है? तो गुण में धनात्मक परिवर्तन जो है ये विकास का सर्वोत्तम संकेतक है। अगला क्वेश्चन है, तूतीकोरिन पतन स्थित है। तो तूतीकोरिन पतन कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तमिलनाडु में स्थित है तूतीकोरिन पतन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का कारण क्या है? ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले सालों में पूछा जा चुका है कि अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन का कारण क्या होता है? तो वायु प्रदूषण अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है? तो चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है विश्वविद्यालय शिक्षक। विश्वविद्यालय शिक्षक जो है ये चतुर्थ क्रियाकलापों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? तो लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता परिवहन जो है वो है जल परिवहन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेल मार्ग के जल का संघनतम घनत्व है। रेल मार्ग के जाल का यहाँ पर होगा, जल नहीं यहाँ पर जाल होगा। रेल मार्ग के जाल का संघनतम है यानी कि सबसे घनत्व कौन सा है? ब्राजील में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में, रूस में है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है। तो बिग इंच पाइपलाइन जो है क्या प्रवाहित करता है? तो बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है पेट्रोलियम को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत एक सदस्य है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है भारत किसका एक सदस्य है। तो भारत जो है ओएसडी का सदस्य है, ऑप्शन नंबर इसका साफ्टा का, यहाँ पर साफ्टा होगा, ओएसडी नहीं होगा, साफ्टा का। भारत किसका एक सदस्य है? तो भारत जो है साफ्टा का एक सदस्य देश है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय प्रदेशों में किसका प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? पर्वतीय प्रदेश में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है, किस प्रतिरूप का घर पाया जाता है? तो सीढ़ीनुमा प्रतिरूप का घर पाया जाता है, सीढ़ीनुमा प्रतिरूप का आवास पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित क्रिया है? तो ग्रामीण अधिवासों से संबंधित क्रिया क्या है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है सांस्कृतिक नगर कौन सा है। तो लंदन एक सांस्कृतिक नगर के अंतर्गत ही आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन औद्योगिक नगर है? तो जमशेदपुर क्या है? तो एक औद्योगिक नगर है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और यहाँ तक खत्म होता है हमारा 2020 का क्वेश्चन। अब यहाँ से शुरू होगा 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए वो। और 2021 में तो पता ही है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गया था 2021, 22, 23, 24 में। बस 4 साल का क्वेश्चन सोचिए, अभी तक 2013 से और 20 तक का क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी कि पिछले 7 साल का क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन कितना हुआ? 2016 ही। और अभी जो करेंगे 4 साल का क्वेश्चन वो इस जितना कर चुके हैं इससे भी ज़्यादा होगा, यानी कि 4 साल में ही बहुत ज़्यादा। पहले बहुत कम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, अब तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। 70 क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कि आपको बनाना केवल 35 रहता है। तो 2021 का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है 10.41 करोड़ थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? किस राज्य की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है? उत्तर प्रदेश राज्य की। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और सिक्किम जो है उसकी जनसंख्या सबसे कम है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है। तो हॉर्टिकल्चर जो है फल एवं सब्जी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है वायु अपरदन, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है तालाब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पर आता है जैसे कि तीनों नहर, नलकूप और तालाब या इनमें से सभी, तो इसका ऑप्शन होता है इनमें से सभी, क्योंकि तीनों ही मुख्य स्रोत हैं लेकिन सबसे ज़्यादा मेन स्रोत है। यहाँ पर कोई एक चुन करना है, यानी कि एक चुनना है तो तालाब होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में रहता है इनमें से सभी, तो ये सभी होता। अगला क्वेश्चन है, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो महाराष्ट्र में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? पश्चिम भारत की नदी बेसिन कौन सी है? तो माही बेसिन जो है ये पश्चिम भारत की नदी बेसिन है। अगला क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो हो जाएगा गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा जो है सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबूदन पहाड़ी है। तो बाबूदन पहाड़ी जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है बाबूदन पहाड़ी। ये भी क्वेश्चन पिछले सालों में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य गोंडावन कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो गोंडावन कोयला के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड। ऐसा लग रहा है जैसे 2014 का जो क्वेश्चन है वो उठा करके सीधे रख दिया 2021 में। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो कि 2014 में पूछा गया था, एक लाइन से भी उसमें भी। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो है जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो जल, वायु और ध्वनि, ये तीनों तरह का प्रदूषण होता है औद्योगिकरण से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हथकरघा उद्योग है। हथकरघा उद्योग जो है किस तरह का उद्योग है? तो ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवा मंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है। तो नवा मंडी लौह अयस्क क्षेत्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो झारखंड में स्थित है नवा मंडी लौह अयस्क क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत है ये 1960 के दशक में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता पतन स्थित है। तो कोलकाता पतन कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है कोलकाता पतन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से कौन वायु जन नहीं है? यानी कि वायु के द्वारा कौन सा रोग इस चार में से नहीं फैलता है, ये आपको बताना है। तो अतिसार जो है ये वायु जल रोग नहीं है, यानी कि ये वायु से नहीं फैलता है, ये फैलता है जल के द्वारा। श्वसन संक्रमण, नेत्रशेलम शोथ, श्वसनली शोथ, ये तीनों जो है ये वायु के द्वारा रोग फैलता है। ये तीनों बीमारी वायु के द्वारा, हवा के द्वारा फैलता है, लेकिन अतिसार जो है ये जल के द्वारा फैलता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा था कौन सा वायु जन रोग नहीं है, यानी कि वायु से फैलने वाला कौन सा रोग, कौन सा बीमारी नहीं है? तो अतिसार। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील के क्षेत्रों में, ब्राजील में कॉफी के क्षेत्र को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्राजील के क्षेत्र में कॉफी को क्या कहा जाता है? तो फेजेंडा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। अभी तक 2 बार इस क्वेश्चन को कर चुके हैं और तीसरा बार फिर से पूछा गया क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रदूषित नदी, तो बता ही चुके हैं यमुना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो प्रौद्योगिकी जो है ये मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक है, इंपॉर्टेंट कारक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो प्राकृतिक और मानवीय दोनों घटना को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है नियतिवाद संकल्पना में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल कौन नहीं है, तो गेहूं जो है एक रोपण फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कॉफी, गन्ना और रबर ये तीनों क्या है, तो एक रोपण फसल है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खेती या खेती से जुड़ी जितनी भी काम होती है वो सभी प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत ही आता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुएज नहर जोड़ती है। ये क्वेश्चन भी अभी तक 2 बार कर चुके हैं। सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है नदी के सहारे, यहाँ पर वास है लेकिन यहाँ पर होगा बसा। नदी के सहारे बसा गांव नदी के सहारे यानी कि नदी के समीप जो बसा हुआ गांव होगा वह किस प्रतिरूप में आएगा, तो रेखीय प्रतिरूप में आएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 1126 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। तो भारत में जो पूर्ण जनगणना है ये पहली बार वर्ष 1881 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1881 में भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार हुई थी। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय आबादी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो नगरीय आबादी है वो 31.16% है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है, ये क्वेश्चन अभी तक 3 बार कर चुके हैं और चौथा बार ये क्वेश्चन फिर से कर रहे हैं। काम और रोजगार जो है ये भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित राज्यों में से, ये भी क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं, पिछले सालों में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 0 से 6 आयु यहाँ पर आयु लिंग होगा, आयु लिंग अनुपात के निम्नतम है। 0 से 6 आयु का जो लिंग अनुपात है वो निम्नतम यानी कि सबसे कम किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा हरियाणा राज्य में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का जो अनुपात है वो सर्वाधिक है यानी कि सबसे ज्यादा है, तो तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है मृदा में लवणता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र है, तो ये कहाँ पर स्थित है, हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र, तो ये कोलकाता हावड़ा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था। तो भारत का जो पहला रेडियो कार्यक्रम है ये वर्ष 1923 में प्रसारित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी। तो भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी, तो वर्ष 1853 में भारतीय रेल की जो शुरुआत है वो की गई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कोची पतन अवस्थित है। तो कोची पतन कहाँ पर अवस्थित है, तो कर्नाटक या केरल में स्थित है कोची पतन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल जन्य रोग है, ये तो बता ही चुके, जल के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, कौन सी बीमारी होता है, तो अतिसार। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगापोलिस नगर कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो मेगापोलिस नगर है वो हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा धारावी मलिन बस्ती स्थित है। तो धारावी मलिन बस्ती जो है ये मुंबई में ही स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो संभववाद की अवधारणा में जो है मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया और प्राकृतिक घटक दोनों को, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका जो है सम्मिलित नहीं है विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जन हस्तांतरण का अपकर्ष कारक है? जन हस्तांतरण का अपकर्ष कारक कौन है? तो रहन सहन की निम्न दशाएं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो पहले तो था चीन का, लेकिन अब क्या हो गया, तो भारत का नंबर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। भारत का जो जनसंख्या है अभी वर्तमान समय में सर्वाधिक हो गया पूरे वर्ल्ड में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है एकल कृषि कौन नहीं है। तो मिश्रित कृषि जो है, मिश्रित खेती जो है, ये एकल कृषि नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल कौन नहीं है? ये क्वेश्चन अभी 5वां बार आ चुका है, यानी कि 2013 से लेकर के 21 के बीच में ये क्वेश्चन 5 बार पूछा जा चुका है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विस्तृत व्यापारिक अनाज की उत्पादक कृषि नहीं की जाती है, किस क्षेत्र में नहीं की जाती है? तो अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है विस्तृत अनाज उत्पादक कृषि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेजन बेसिन में। अगला क्वेश्चन है, ओपेक। ओपेक का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है वो वियना में स्थित है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ओपेक का पूर्ण रूप क्या होता है, ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक का पूर्ण रूप होता है। अगला क्वेश्चन है, झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो झील के चारों ओर बसा गांव जो है वृत्ताकार प्रतिरूप में आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है? 4 ऑप्शन में सबको बताना है व्यावसायिक नगर कौन सा है। तो एम्स्टर्डम जो है एक व्यावसायिक नगर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। ये भी क्वेश्चन अभी तक 4 बार आ चुका है। उत्तर अटलांटिक मार्ग किसको किससे जोड़ता है? तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है उत्तर अटलांटिक मार्ग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार के कृषि का विकास किया गया था? तो रोपण कृषि का विकास किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खट्टे फलों की जो कृषि होती है वो किससे संबंधित होती है? तो खट्टे फलों की जो कृषि होती है, खेती होती है, वो भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर उत्तर परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण से सर्वाधिक क्रियाकलाप को कहा जाता है। क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन है कि उत्तर परिमाण वाले स्तर वाले अन्वेषण से सर्वाधिक क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है चतुर्थ क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो उत्तर भारत में सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है वो नहर है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिज में से किसको भूरा हीरा कहा जाता है? किस खनिज को भूरा हीरा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लिग्नाइट को। लिग्नाइट को याद रखेगा, भूरा हीरा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो कर्नाटक में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेला डीला लौ एसक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो बेला डीला लौ एसक क्षेत्र जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है बेला डीला लौ एसक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है। तो केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल जो है वो आधारभूत उद्योग तैयार करता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन तृतीय क्रियाकलाप है। तो व्यापार जो है ये तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। तो लौह प्रगलन जो है ये द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस महाद्वीपीय स्ट्रेट आउट महामार्ग जोड़ता है। तो ट्रांस महाद्वीपीय स्ट्रेट आउट महामार्ग जो है यानी कि ये जो सड़क है किसको किससे जोड़ता है? तो डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है ये सड़क, ये महामार्ग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पिछले सालों में पूछा जा चुका है, फिर से पूछा गया 2021 में भी कि पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है पनामा नहर। अगला क्वेश्चन है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन कौन सा है? विस्तृत पतन जो है ये विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें विश्व व्यापार सर्वाधिक प्रवाह होता है? निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो एशिया महाद्वीप का। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, और यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा 2021 तक का क्वेश्चन। अब यहाँ से शुरू होगा 2022 का क्वेश्चन। तो 2022 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि निम्न पुस्तकों में से कौन हम्बल्ट के द्वारा लिखित पुस्तक है? तो हम्बल्ट के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है? तो कास्मास जो है ये हम्बल्ट के द्वारा लिखित पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मानव भूगोल से संबंधित कौन नहीं है? तो समुद्र विज्ञान जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। प्रत्यक्षवाद, संभववाद और मानववाद ये तीनों जो है मानव भूगोल से ही संबंधित है। और क्वेश्चन में था कि मानव भूगोल से संबंधित कौन नहीं है? तो समुद्र विज्ञान संबंधित नहीं है मानव भूगोल से। मसाई जनजाति संबंधित है, तो मसाई जनजाति कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित इसमें तो दिया ही नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। तो आयु लिंग पिरामिड का जो संबंध है वो किससे है? तो पुरुष एवं महिला की जनसंख्या से संबंध है आयु लिंग पिरामिड का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 वर्ग किलोमीटर था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचांक से संबंधित है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है मानव विकास सूचांक से संबंधित कौन है? तो डॉक्टर महबूब उल हक जो है ये मानव विकास सूचांक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? प्रसन्नता को प्रगति का माप किस देश में माना गया? तो भूटान देश में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से कौन कलाहड़ी मरुस्थल की जनजाति है? कलाहड़ी मरुस्थल की जनजाति कौन सी है? तो बुशमैन जनजाति जो है ये कलाहड़ी मरुस्थल की जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? एकल कृषि का उत्पाद क्या है? तो रबड़, केला, चाय ये सभी जो है ये एकल कृषि उत्पाद के अंतर्गत ही आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन रूस में अवस्थित है? तो तुला जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये रूस में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशेन अवस्थित है। अब एशेन कहाँ पर अवस्थित है? तो जर्मनी में अवस्थित है एशेन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? पेशागत कॉलर का जो रंग है वो गुलाबी नहीं है, लाल, नीला और काला ये पेशागत कॉलर का रंग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? तो पेशेवर सेवा ये वकील भी होते हैं, अपनी स्किन का भी पेशा होता है, धोबी का भी, नाई का भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है ये पेशेवर सेवाओं से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए किस मार्ग का, किस सड़क का यूज होता है? तो कैप मार्ग का यूज किया जाता है अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सेंट जॉन से बुकवेड के बीच महामार्ग है? किस देश में सेंट जॉन से बैकवुड के बीच मार्ग है? तो कनाडा देश में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया संबंधित है। तो एयर इंडिया किससे संबंधित है? तो वायु मार्ग से संबंधित है एयर इंडिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है ये बेल्जियम देश में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? तो दक्षेस का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो काठमांडू में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कारावाड़ पतन है। तो कारावाड़ पतन जो है कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है कारावाड़ पतन। अगला क्वेश्चन है, ओपेक संबंधित है। तो ओपेक किस चीज से संबंधित है? तो पेट्रोलियम निर्यात से संबंधित है ओपेक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोकाइबो पतन संबंधित है। माराकाइबो पतन संबंधित है, तो किस चीज से संबंधित है? तो वेनेजुएला से संबंधित है माराकाइबो पतन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो टोकरी बनाना जो है ये द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण है टोकरी बनाना। अगला क्वेश्चन है, नागासाकी उदाहरण है। तो नागासाकी किसका उदाहरण है? तो अंतरिपोका उत्पतन का उदाहरण है नागासाकी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौरीसीन नगर का संबंध है। गौरीसीन नगर का संबंध किससे है? तो छावनी से संबंध है गौरीसीन नगर का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? तो पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग का नाम है चैनल टनल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है, तो सर्वाधिक प्रदूषण जो है ये महानगर में, जो महानगर होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रदूषण देखने को मिलता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कुलगाड़ी किस देश में अवस्थित है, कुलगाड़ी जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेखीय नगर का विकास होता है, तो रेखीय नगर का जो विकास है ये नदी के सहारे होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, तो पर्वतों पर जो है सीढ़ीनुमा प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेंटी टाउन का संबंध है, तो सेंटी टाउन का संबंध किससे है, तो सेंटी टाउन का संबंध है महानगर से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धनबाद प्रसिद्ध है, धनबाद कहाँ पर स्थित है, तो झारखंड में स्थित है धनबाद। धनबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो धनबाद कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है, मिलियन सिटी की जो जनसंख्या है ये 10 लाख से अधिक होती है, कितनी होती है, तो 10 लाख से अधिक मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है। अगला क्वेश्चन है फैब्रे संबंधित है, तो फैब्रे किससे संबंधित है, तो फैब्रे जो है संभववाद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी क्या है, तो सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है धारावी मरीन बस्ती कहाँ है, ये भी क्वेश्चन पिछले सालों में पूछा गया प्रश्न है कि धारावी मरीन बस्ती कहाँ है, तो ये मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भू निम्नीकरण का कारण है, भू निम्नीकरण का कारण क्या है, तो भू क्षारता, मृदा अपरदन, जल जमाव, ये सभी क्या है, इनमें से सभी क्या है, तो भू निम्नीकरण का कारण है। अगला क्वेश्चन है पंचपटी माली खान किस खनिज से संबंधित है, तो पंचपटी माली खान जो है ये संबंधित है बक्साइट से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बक्साइट से संबंधित है पंचपटी माली खान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित क्या होता है, तो कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित जो होता है वो हमारा श्वसन तंत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डेसिबल मापन इकाई है, तो डेसिबल से क्या मापा जाता है, तो नॉइज पॉल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कौन कहलाता है, तो नावा शेवा जो है ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है, पारादीप पतन जो है ये महानदी नदी के डेल्टा पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुक्त आकाश नीति लागू की गई थी, तो मुक्त आकाश नीति जो है ये वर्ष 1992 में लागू की गई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है, सलाया मथुरा पाइपलाइन जो है इसका सलाया कहाँ पर अवस्थित है, तो गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वल्ला मकाली यानी कि जिसे कि हिंदी में कहा जाता है, यानी कि अपना खुद सिंपल भाषा में कहा जाता है नौका दौड़, ये संबंधित है, तो ये किस राज्य से संबंधित है, तो केरल राज्य से संबंधित है। केरल राज्य में जो नौका दौड़ होता है उसको वहाँ पर स्थानीय भाषाओं में वो केरल में कहा जाता है उसको वल्ला मकाली नौका दौड़ को, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ये पूछा जा रहा था क्वेश्चन कि ये कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से, तो केरल से नौका दौड़ जो है ये संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय है, तो ये कहाँ पर स्थित है, वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय, तो ये स्थित है जबलपुर में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है, तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र किससे संबंधित है, तो गद्दी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अल्लाह पूजा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, तो अल्लाह पूजा औद्योगिक केंद्र जो है ये किस राज्य में अवस्थित है, तो ये अवस्थित है केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाइकारा जल विद्युत परियोजना है, पाइकारा जल विद्युत परियोजना जो है कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है, हुबली सूती वस्त्र केंद्र जो है ये कर्नाटक में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विजाग का संबंध है, तो विजाग का संबंध किससे है, तो लौह इस्पात उद्योग से विजाग का संबंध है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, तो बुंदेलखंड प्रदेश में गुच्छित प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से उत्तर भारत में अवस्थित नगर कौन सा है, तो उत्तर भारत में अवस्थित नगर जो है वो आगरा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि उत्तर भारत में अवस्थित है आगरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाजियाबाद एक उदाहरण है, तो गाजियाबाद जो है ये सैटेलाइट नगर का आधुनिक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो ज्वार के उत्पादन में सबसे अग्रणी सबसे आगे राज्य जो है वो महाराष्ट्र का नंबर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया था? तो हरित क्रांति जो है इसमें गेहूं के उत्पादन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था और इसी का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया गया था हरित क्रांति के अंतर्गत गेहूं का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी? तो ब्रह्मपुत्र की घाटी से भारत में चाय की जो खेती थी वो शुरू हुई थी, आरंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अरेबिका संबंधित है, तो अरेबिका किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कॉफ़ी से, कॉफ़ी से संबंधित है अरेबिका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जूट उत्पादक राज्य है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो असम जो है एक जूट उत्पादक राज्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में अवस्थित है? तो मेरठ महानगरीय शहर जो है ये अवस्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीरू मीरू संबंधित है, तो नीरू मीरू से जो संबंधित है किससे संबंधित है? तो जल संभर प्रबंधन से संबंधित है नीरू मीरू। और अगला क्वेश्चन है हमारा, लूनी नदी के प्रवाह की दिशा क्या है? लूनी नदी जो है किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो पश्चिमी दिशा में लूनी नदी जो है ये प्रवाहित होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रानीगंज प्रसिद्ध है, तो रानीगंज जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला उत्पादन के लिए रानीगंज क्षेत्र जो है ये प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो पानीपत तेल शोधन केंद्र जो है ये हरियाणा में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भद्रावती का संबंध है, तो भद्रावती का जो संबंध है ये लौह इस्पात से इसका संबंध है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है? किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है? तो कोची पतन का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न नगरों में से कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा नगर जो है वो गुजरात में अवस्थित नहीं है। तो नासिक जो है ये मुंबई में अवस्थित है, यानी कि महाराष्ट्र में अवस्थित है, गुजरात में अवस्थित नहीं है, यानी कि ऑप्शन इसका भी हो जाएगा नासिक। गुजरात में सूरत अवस्थित है, राजकोट अवस्थित है और कंडाला अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नासिक, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था गुजरात में कौन अवस्थित नहीं है, तो नासिक। नासिक याद रखिएगा महाराष्ट्र में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या क्या है? तो भारत में जल संसाधन से जुड़ी हुई सभी समस्याएं जैसे कि वितरण की, उपलब्धता की, संरक्षण की, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है ये भारत में जल संसाधन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन लौ ऐसक खान छत्तीसगढ़ में? चार ऑप्शन में से आपको बताना है ये कौन लौ ऐसक खान जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो बेला डीला लौ ऐसक खान जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? रेडियो सक्रिय खनिज कौन सा है? चार ऑप्शन में से बताना है। तो यूरेनियम, यूरेनियम जो है ये रेडियो सक्रिय खनिज है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंदरी प्रसिद्ध है, सिंदरी प्रसिद्ध है यानी कि फेमस है किसके लिए? तो उर्वरक कारखाना के लिए सिंदरी जो है ये प्रसिद्ध है यानी कि फेमस है। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा 2022 तक का क्वेश्चन। अब बचा हुआ है बस 2 साल का क्वेश्चन, यानी कि 2023 का और 2024 का। तो 2023 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? तो कोलकाता पतन जो है ये स्थित है हुगली नदी पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है? निम्नलिखित पतन यानी कि 4 पतन का नाम दिया हुआ है और इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कौन सा पतन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो पारादीप पतन जो है ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी? ये क्वेश्चन अभी तक 5 बार हो चुका था, अब 6ठा बार कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, यानी कि पिछले बात करें 9 साल में तो ये क्वेश्चन 5 बार पूछा गया है कि सर्वाधिक प्रदूषित नदी, तो याद रखिएगा यमुना। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का कारण है? अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन का कारण कौन है? तो वायु प्रदूषण, यानी कि जो हवा प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन होता है, यही एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा का कारण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? तो नमामि गंगे कार्यक्रम जो है ये संबंधित है गंगा नदी से, नाम से ही पता चलता है नमामि गंगे, तो ये किस नदी से संबंधित है ये कार्यक्रम? तो गंगा नदी से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना है, तो हीराकुंड परियोजना कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड परियोजना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है दक्षिण भारत की नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी जो है एक दक्षिण भारत की नदी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन सी है? तो विश्व की प्रथम यानी कि पहली नगरीय बस्ती जो है वो लंदन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिग इंच संबंधित है, तो बिग इंच किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पाइपलाइन से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिग इंच संबंधित है किससे? तो पाइपलाइन से।
अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो बिहार भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है। बिहार में ही सबसे कम पढ़े लिखे लोगों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश राज्य का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर जो है वो 1.64% है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? भारत में जो पुरुष हैं वो एक जगह से दूसरे राज्य में या एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते हैं? तो शिक्षा की तलाश में, रोजगार की तलाश में, व्यवसाय यानी कि काम की तलाश में भारत जो है में जो पुरुष हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो साक्षरता दर है वो 74.04% था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो मीटर गेज रेल लाइन की जो चौड़ाई है वो होती है 1 मीटर, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है इसलिए उसका ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं। 1 मीटर होती है इसकी चौड़ाई मीटर गेज रेल लाइन की। अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का स्थापना कब हुआ था? तो WTO का स्थापना हुआ था वर्ष 1995 में। 1995 में विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का जो स्थापना है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय स्थित कहाँ है? दोनों क्वेश्चन को याद रखना है कि WTO की स्थापना तो 1995 में और इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अवदान उदाहरण है। अवदान किसका उदाहरण है? तो तेल पतन का उदाहरण है अवदान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन एक सांस्कृतिक नगर है। मक्का, जेरूसलम और वाराणसी ये तीनों ही एक सांस्कृतिक नगर है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इनमें से सभी ये सभी क्या है, यानी तीनों नगर क्या है तो एक सांस्कृतिक नगर ही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। सड़क के किनारे किस प्रतिरूप की बस्ती हमें मिलती है? तो रेखीय प्रकार की बस्ती मिलती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेगापोलिस का अर्थ क्या होता है? मेगापोलिस का अर्थ होता है विशाल नगर यानी कि विशाल सिटी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेगापोलिस का अर्थ होता है विशाल नगर यानी कि विशाल सिटी। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टाटा लॉ इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो टाटा लॉ इस्पात संयंत्र जो है ये जमशेदपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का मैनचेस्टर। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है? तो ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र जो है ये अवस्थित है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी वर्ष 1991 में। वर्ष 1991 में नई औद्योगिक नीति को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से हुई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना से पर्वतीय क्षेत्र के विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की जो स्थापना है वर्ष 2015 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंपास क्या है? पंपास जो है ये क्या है? तो पंपास जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है। ये कहाँ पे है पंपास? तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में स्थित है पंपास। अगला क्वेश्चन है बकिंघम। बकिंघम कहाँ पर स्थित है? तो ये ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है बकिंघम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाओं से संबंधित है? तो तृतीय क्रियाओं से संबंधित है परिवहन, संचार और सेवाएं, यानी कि तीनों जो है ये तृतीय क्रियाओं से ही संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है लाल कॉलर का संबंध है। तो लाल कॉलर का संबंध किससे है? तो प्राथमिक क्रिया से संबंध है लाल कॉलर का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो विश्व में सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले जो रेलगाड़ी है विश्व में यहाँ पर पूछा जा रहा है। भारत में तो वर्ष 1853 में चला था, लेकिन विश्व में सबसे पहले रेलगाड़ी जो है वो 1825 में चली थी, और भारत पूछा जाए तो याद रखेगा 1853 में। अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व का संघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। तो विश्व का जो संघनतम रेल तंत्र है वो पाया जाता है यूरोप में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन सा रहा था? तो वर्ष 1921 जो है जनगणना का महान विभाजक वर्ष रहा था भारत में। अगला क्वेश्चन है, परिसंचरण की धमनियाँ संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो सड़क मार्ग से, रेल मार्ग और जल मार्ग, इन तीनों से संबंधित है परिसंचरण की धमनियाँ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जो संस्थापक है रिटजेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मात्रात्मक क्रांति का संबंध है या फिर ये संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मानव और भौतिक भूगोल दोनों से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों से मात्रात्मक क्रांति का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऐसे प्रवासी जो कि नए स्थान पर जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो अप्रवासी कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करता है? यानी कि पूरे विश्व के जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग जो है वो केवल और केवल एशिया महादेश में निवास करता है? तो 60% भाग। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। विश्व भर में जितने भी जनसंख्या है, यानी कि विश्व भर में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों का 60% लोग जो हैं वो केवल और केवल एशिया में ही निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है? खनन नगर कौन नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। पटना एक खनन नगर नहीं है। झरिया, रानीगंज और खेतरी ये तीनों एक खनन नगर हैं। अगला क्वेश्चन है, सिगरेनी है, तो सिगरेनी जो है ये क्या है? तो खनन नगर है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि फसल की बुआई कब होती है? तो रवि फसल की जो बुआई है वो अक्टूबर नवंबर में होती है और इसकी जो कटाई है वो होती है मार्च अप्रैल के महीने में। और खरीफ फसल पूछा जाए तो याद रखिएगा खरीफ फसल की में जो बुआई है वो अप्रैल मई में की जाती है और सितंबर अक्टूबर में खरीफ फसल की कटाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गेहूं फसल का उदाहरण है। गेहूं किस फसल का उदाहरण है? तो गेहूं जो होता है ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, यानी कि ये रवि फसल का उदाहरण है गेहूं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो चावल के उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है, यानी कि सबसे आगे कौन सा राज्य है कपास के उत्पादन में? तो गुजरात है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा गांधीनगर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें टैनिन पाई जाती है? किसमें टैनिन पाई जाती है? तो टैनिन पाई जाती है चाय में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अल्वर्णीय जल है? कितना प्रतिशत भाग? तो 2% भाग। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है धात्विक खनिज क्या है? लोहा, मैग्नीज और तांबा, ये तीनों क्या है? तो धात्विक खनिज ही है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है वो धात्विक खनिज हैं। अगला क्वेश्चन है, बेला डीला प्रसिद्ध है। तो बेला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है बेला डीला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु महिसानी खान किस खनिज के लिए संबंधित है? गुरु महिसानी खान जो है किस खनिज से संबंधित है? तो ये संबंधित है लौह अयस्क से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? यानी कि बक्साइट के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा का कौन है? तो सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलपक्कम किस राज्य में है? कलपक्कम जो है किस राज्य में स्थित है? तो कलपक्कम जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास का केंद्र बिंदु है। तो विकास का केंद्र बिंदु क्या है? तो संसाधन तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये तीनों जो है ये विकास का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है? किस महाद्वीप की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है? तो एशिया महाद्वीप की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है? किस देश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो लैटविया देश का लिंग अनुपात जो है ये सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचांक को किसने विकसित किया था? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। मानव विकास सूचांक को डॉक्टर महबूब उल हक ने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित क्या है? तो कृषि, वानिकी और आखेट, ये तीनों जो है ये प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल गेहूं नहीं है, और ये क्वेश्चन भी अभी तक 6 बार 7 बार पूछा जा चुका है, अच्छे से इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पशु चरण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो पशु चरण जो है ये प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। कृषि या कृषि से संबंधित जो भी काम होगा वो होगा प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, नागपुर योजना संबंधित है, तो नागपुर योजना किससे संबंधित है? तो सड़क परिवहन से संबंधित है नागपुर योजना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का जो विस्तार है ये इलाहाबाद से हल्दिया तक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित है, तो ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये गुजरात में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? यहाँ पर पूछा जा रहा है किस राज्य में कोंकण रेलवे का विस्तार नहीं है, तो गुजरात राज्य में कोंकण रेलवे का विस्तार नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं, भारतीय रेलवे की जो स्थापना है ये वर्ष 1853 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इंसेंट का संबंध है, तो इंसेंट का जो संबंध है ये उपग्रह संचार से है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा पतन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पतन मुंबई पतन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा 2023 तक का क्वेश्चन, यानी कि पिछले 10 साल का क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं, 2013 से 23 तक का। अब लास्ट बचा हुआ है 2024, इसके बाद खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन का सिलसिला। तो 2024 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, और 2024 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया तो ये था कि भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत वर्ष 1911 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हजीरा किस राज्य में स्थित है? तो हजीरा जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंगलौर पतन स्थित है, तो मंगलौर पतन जो है ये कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शहरी ध्रुव कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? तो शहरी ध्रुव कोहरा जो है ये वायु प्रदूषण से संबंधित है। वो जो कोहरा हो जाता है शहर में वो किस कारण से हो जाता है? तो वायु प्रदूषण के कारण हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है? सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य कौन सा है? तो गुजरात है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है नव निश्चयवाद। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम है नव निश्चयवाद। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? तो जन्म मृत्यु और प्रवास, ये तीनों जो है जनसंख्या परिवर्तन का मुख्य घटक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, विहर्द ट्रंक मार्ग संबंधित है, तो विहर्द ट्रंक मार्ग किससे संबंधित है? तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से संबंधित है विहर्द ट्रंक मार्ग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चैनल टनल जोड़ता है, तो चैनल टनल जो है किसको किससे जोड़ता है? तो पेरिस को लंदन से जोड़ता है चैनल टनल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो परमाणु ऊर्जा उद्योग की जो स्थापना है ये वर्ष 1948 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आसियान का जो मुख्यालय है ये जकार्ता में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है, तो नाफ्टा प्रादेशिक समूह का जो संबंध है ये उत्तरी अमेरिका से है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है, तो वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है झील के पास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डोवर पतन कहाँ पर है? डोवर पतन जो है कहाँ पर है? तो इंग्लैंड में है डोवर पतन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बाजरा के उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो बाजरा के उत्पादन में अग्रणी राज्य सबसे आगे राज्य जो है वो राजस्थान है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिगबोई प्रसिद्ध है, डिगबोई जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है डिगबोई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अभड़क उत्पादन में अग्रणी राज्य है? अभड़क उत्पादन में अग्रणी राज्य झारखंड है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रावत भाटा किस राज्य में है? रावत भाटा जो है किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है रावत भाटा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बोकारो इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है वर्ष 1964 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत में पहली सूती मिल की जो स्थापना है वो मुंबई में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोर्ट सैयद कहाँ है? पोर्ट सैयद जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये मिस्र में स्थित है पोर्ट सैयद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है ग्रेट लैक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? तो ग्रेट लैक्स जलमार्ग जो है ये उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक नगरीय समस्या है? तो नगर की यानी कि शहर की समस्या है कि वहाँ पर वायु प्रदूषण बहुत होता है, पेयजल यानी कि पीने की पानी की कमी होती है, और मलिन बस्ती रहती है वहाँ पर अधिकतर। इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है ये नगरीय समस्या है। अगला क्वेश्चन है कलाहरी मरुस्थल कहाँ है? तो कलाहरी मरुस्थल जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो सिक्किम की जो राजधानी है गैंगटॉक है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेला डीला किस राज्य में है? बेला डीला जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किसमें गिरमिटिया श्रमिक ले गए थे? यानी कि किस देश में गिरमिटिया श्रमिक यानी गिरमिटिया मजदूर जो थे वो ले गए थे? तो सूरीनाम देश में, फिजी देश में और मॉरिशस देश में। इन सभी देशों में भारत से गिरमिटिया श्रमिक जो है मजदूर जो है वो ले जाए गए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इन सभी देशों में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या घनत्व जो सर्वाधिक है वो है बिहार का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पैट्रिक ग्रीडिज का संबंध है? तो पैट्रिक ग्रीडिज का जो संबंध है वो मेगापोलिस से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो केरल की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन एक शैक्षणिक नगर है। तो रुड़की जो है आईआईटी रुड़की जो कि एक शैक्षणिक नगर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है? सोयाबीन के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चाय के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो असम जो है चाय के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन नहीं है? तो सैन्य भूगोल जो है ये आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचांक में प्रथम स्थान किस देश का है? तो मानव विकास सूचांक में प्रथम स्थान जो है वो नॉर्वे देश का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है द्वितीय क्रियाकलाप कौन नहीं है। तो आखेट जो है ये द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रंक कृषि का संबंध है। ट्रंक कृषि का संबंध किससे है? तो सब्जी से है ट्रंक कृषि का संबंध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेयरीज से आप क्या समझते हैं? तो पेयरीज का मतलब होता है घास का मैदान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है? यहाँ पर पूछा जा रहा है खनिज आधारित उद्योग कौन नहीं है? कौन नहीं है? तो सूती वस्त्र उद्योग जो है खनिज आधारित उद्योग नहीं है। तांबा का उद्योग, सीमेंट उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग ये तीनों जो है ये खनिज आधारित उद्योग है। अगला क्वेश्चन है हमारा लोहा एवं इस्पात उद्योग है। तो लोहा एवं इस्पात उद्योग जो है ये आधारभूत उद्योग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मानव विकास का उपागम है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है मानव विकास का उपागम क्या है? तो आय उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम ये सभी क्या है? तो ये सभी मानव विकास का उपागम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित क्या है? तो इसका हो जाएगा सेवाएं। सेवाएं जो है ये तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कोल खोज उदाहरण है। कोल खोज जो है किसका उदाहरण है? तो सामूहिक कृषि का उदाहरण है कोल खोज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंगूर की खेती संबंधित है। तो अंगूर की जो खेती है ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न वृक्षों में से किसमें च्युइंगम गम संबंधित है? यानी कि किस वृक्ष से च्युइंगम गम हमें प्राप्त होता है? तो जेप्टो वृक्ष से। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा जेप्टा वृक्ष से। अगला क्वेश्चन है सैफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो सैफील्ड औद्योगिक केंद्र जो है ये स्थित कहाँ पे है? तो ये स्थित है ग्रेट ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन में सैफील्ड औद्योगिक केंद्र जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है पनामा नहर की लंबाई कितनी है? पनामा नहर जो है इसकी लंबाई कितनी है? तो पनामा नहर की लंबाई 72 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था वर्ष 1986 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काकरपाड़ा किस राज्य में स्थित है? काकरपाड़ा जो है किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है काकरपाड़ा। अगला क्वेश्चन है मुंबई हाई क्या है? मुंबई हाई आखिरकार है क्या? तो ये पेट्रोलियम क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबूदन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है। तो बाबूदन की पहाड़ियाँ क्यों प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है बाबूदन की पहाड़ियाँ।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? चीनी के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश जो है चीनी के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अगला क्वेश्चन है, बड़ोदरा किस राज्य में अवस्थित है? तो बड़ोदरा जो है गुजरात राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरिके बांध किस राज्य में है? तो हरिके बांध जो है ये पंजाब में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित है, तो ये कहाँ पर अवस्थित है? ये असम में अवस्थित है, नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोमूगढ़ पतन किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है जुआरी नदी पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भू आवध पतन है? भू आवध पतन कौन सा है? तो विशाखापट्टनम पतन जो है ये भू आवध पतन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? ये क्वेश्चन बता दें आपको 13 से 24 यानी कि पिछले 11 साल में ये क्वेश्चन 7 बार पूछा जा चुका है, 7वां बार है। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, योकोहामा किस देश में अवस्थित है? तो योकोहामा जो है ये जापान देश में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा आयु वर्ग जो है ये कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोची पतन स्थित है? तो कोची पतन जो है ये केरल में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 121 करोड़ थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 में भारत की नगरीय जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 में भारत की जो नगरीय जनसंख्या थी वो 31.16% थी। अगला क्वेश्चन है, जिब्राल्टर का संबंध है? तो जिब्राल्टर का जो संबंध है ये किससे है? तो समुद्री मार्ग से जिब्राल्टर का संबंध है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2011 में महिला साक्षरता दर सबसे कम किस राज्य में थी? किस राज्य में थी? तो बिहार राज्य में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉबस्टा संबंधित है? तो रॉबस्टा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कहवा से, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नरमा संबंधित है? तो नरमा जो है ये कपास से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा 2013 से लेकर के 2024 यानी कि पिछले 11 साल में पूछा गया सभी प्रश्न। जितना आपको बताएं इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, इसमें जितना क्वेश्चन है 495 क्वेश्चन टोटल है, तो इसमें से ही आपके एग्जाम में 15 से लेकर के 16-17 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 17 क्वेश्चन आपको इसी PDF से यानी कि इसी से पिछले 10 साल के क्वेश्चन से आपको देखने को मिल जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो जो भी बच्चे अभी तक इस नोट्स को नहीं लिए, जो कि आपको ऊपर बता चुके हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के नोट्स को, उसको जरूर आप लोग ले लीजिएगा। उसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हर एक चैप्टर का, उसका जो PYQ का PDF है, यही वाला PDF रहेगा, इसमें टोटल 495 क्वेश्चन है। इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं और उसके बाद लघु उत्तरीय में जितना क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर वाला PDF अगर सबको अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। यहाँ पर आप देख चुके हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होता है। तो जितना क्वेश्चन आप यहाँ पर करवाएं 495, इसी में से आपके 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन रहेगा। और जो बच गया आपको टोटल करना है 35 क्वेश्चन, आपको बच गया टोटल करना कितना? तो 20 और क्वेश्चन। और 20 क्वेश्चन के लिए आपको 2 PDF दे रहे हैं, जिसमें कि कुल क्वेश्चन की संख्या होगी वो लगभग 800 से भी अधिक ही होगी। टोटल आपको 21 चैप्टर और 21 चैप्टर को मिलाकर के हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस PDF में ऐड किया गया। यानी कि जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको दे रहे हैं उतना अगर आप कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। और PDF का प्राइस है केवल और केवल 20 रुपीज़। तो आप लोग ऐसे ही इसको खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर इस PDF को अगर आप लोग ले लीजिएगा तो इसमें जितने क्वेश्चन है इसको कर लीजिएगा तो ज्योग्राफी में आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम में। तो आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।